नमस्कार। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। हमारे माता पिता और बड़ों ने हमें पैसे बचाने के जो तरीके सिखाए, क्या वो आज की तेजी से बदलती दुनिया में भी उतने ही कारगर हैं? आज हम बचत की पारंपरिक सोच से आगे बढ़कर अपने पैसे को सच में बढ़ाने की, उसे काम पर लगाने की बात करने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ पैसे बचाने की नहीं, बल्कि उसे समझदारी से ग्रो करने की है। तो देखिए आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले हम बचत के उस पुराने तरीके की बात करेंगे जिससे हम सब वाकिफ हैं। फिर हम उस छिपे हुए दुश्मन यानी महंगाई को देखेंगे जो हमारी मेहनत की कमाई को कम करता रहता है। उसके बाद हम एक नए और असरदार तरीके एसआईपी की दुनिया में कदम रखेंगे। हम जानेंगे कि कैसे लंबी अवधि में ये जादू करता है और कैसे अनुशासन और सुरक्षा के साथ हम अपने पैसे का भविष्य बना सकते हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब हमारे लिए पैसे बचाने का मतलब था गुल्लक भरना या फिर बैंक में जमा कर देना। ये वो तरीका था जो हमें हमारे बड़ों ने बड़े भरोसे के साथ सिखाया था। ये सलाह तो हम सबने कभी ना कभी जरूर सुनी होगी, है ना। हमारे माता पिता की पीढ़ी के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी पैसे बचाने का सबसे सुरक्षित और सबसे समझदारी भरा तरीका था। और सच कहें तो उनके समय में ये काम करता भी था। एक तय ब्याज दर और ये तसल्ली कि पैसा डूबेगा नहीं, इससे बेहतर और क्या हो सकता था। पर देखिए, आज का जमाना बहुत अलग है। हमारी जरूरतें बढ़ गई हैं, सपने बड़े हो गए हैं और चीजों के दाम तो आसमान छू रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो तरीका कल तक सुरक्षा की गारंटी था, क्या वो आज हमारे सपनों को पूरा करने के लिए काफी है, या कहीं हम सिर्फ तसल्ली में ही तो नहीं जी रहे? अब बात करते हैं उस अदृश्य चोर की जो हर पल हर सेकंड हमारी बचत की वैल्यू को चुपचाप कम कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महंगाई की। रोहन की कहानी हम में से कई लोगों की कहानी हो सकती है। वो भी हर महीने पैसे बचाता था, एफडी में डालता था और पासबुक में बढ़ते नंबर देखकर खुश होता था। लेकिन उसे ये एहसास तब हुआ जब उसने देखा कि जिस घर को खरीदने का सपना वो देख रहा था, उसकी कीमत तो उसकी बचत से कई ज्यादा तेजी से बढ़ गई। मतलब पैसा तो बढ़ रहा था, पर उसकी खरीदने की ताकत कम हो रही थी। चलिए इन आंकड़ों को जरा ध्यान से देखते हैं। मान लीजिए आपकी एफडी आपको 6.5% का रिटर्न दे रही है। सुनने में काफी अच्छा लगता है, राइट? पर रुकिए, अब इसमें से लगभग 6% की महंगाई दर घटा दीजिए और फिर जो बचा उस पर लगने वाला टैक्स भी हटाइए, तो हाथ में क्या बचा? 2% से भी कम। इसका सीधा मतलब है कि आपका पैसा असल में बढ़ ही नहीं रहा है, वो तो बस अपनी जगह पर बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो क्या इस महंगाई की चुनौती का कोई हल नहीं है? बिल्कुल है। और इसका जवाब है निवेश का एक नया, अनुशासित और बहुत ही पावरफुल तरीका, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे हम सब एसआईपी के नाम से जानते हैं। अब ये म्यूचुअल फंड क्या भला है? इसे ऐसे समझिए जैसे बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक बड़ी सी गुल्लक बनाई हो। सब उसमें अपनी अपनी बचत डालते हैं। फिर एक एक्सपर्ट, जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं, उस जमा हुए पैसे को समझदारी से अलग अलग अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स और बॉन्ड्स में लगाता है। इससे क्या होता है? एक तो रिस्क बढ़ जाता है और दूसरा बेहतर रिटर्न की संभावना बढ़ जाती है। और एसआईपी उस बड़ी गुल्लक में हर महीने पैसे डालने का एक ऑटोमेटिक और डिसिप्लिन्ड तरीका है। मतलब हर महीने एक तय तारीख पर एक फिक्स्ड अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से कटकर सीधी उस म्यूचुअल फंड में चला जाता है। ये बिल्कुल किसी ईएमआई जैसा है, पर इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ आप कोई कर्ज नहीं चुका रहे, बल्कि आप अपने भविष्य के लिए दौलत बना रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स के फायदे बहुत हैं। पहला, आपका पैसा एक्सपर्ट्स मैनेज करते हैं। दूसरा, आपका पैसा किसी एक जगह नहीं बल्कि कई जगह लगता है, जिससे रिस्क कम हो जाता है। आप सिर्फ 500 रुपये महीने जैसी छोटी रकम से भी शुरू कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, जरूरत पड़ने पर आप अपना पैसा आसानी से निकाल भी सकते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है जो एसआईपी को लंबी अवधि में वेल्थ बनाने के लिए इतना शक्तिशाली बनाता है? जवाब है इसकी दो असली सुपर पावर्स। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एफडी में आप एक बार में एक बड़ी रकम डालते हैं और उस पर एक सीधी लाइन में ब्याज कमाते हैं। लेकिन एसआईपी में आप हर महीने छोटी छोटी रकम डालते हैं, और क्योंकि ये मार्केट से जुड़ा है तो लंबे समय में इसकी ग्रोथ कई गुना ज्यादा, मतलब एक्सपोनेंशियल हो सकती है। चलिए एक उदाहरण से इस फर्क को और भी साफ साफ समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई हर महीने 10,000 रुपए का निवेश करता है। अब इन नंबर्स को देखिए। 5 साल में फर्क बहुत बड़ा नहीं लगता। 10 साल में एसआईपी एफडी से करीब 7 लाख रुपए आगे निकल जाता है। लेकिन असली जादू देखिए 20 साल बाद,
जहां एफडी आपको करीब 39 लाख रुपए देती है, वहीं एसआईपी से बनी रकम 1 करोड़ रुपए के जादुई आंकड़े को छू सकती है। जी हाँ, पूरे 1 करोड़। सोचिए, पैसा हर महीने उतना ही लगा, अनुशासन भी उतना ही था, लेकिन नतीजा बिल्कुल अलग। ये फर्क करीब 60 लाख रुपए का है। दोस्तों, यही है लंबे समय तक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करने की असली ताकत। तो ये जादू हुआ कैसे? इसकी वजह है एसआईपी की पहली और सबसे बड़ी सुपर पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मतलब आपको सिर्फ अपने लगाए हुए पैसे पर ही रिटर्न नहीं मिलता, बल्कि आपको अपने रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। ये एक छोटे से बर्फ के गोले जैसा है जो पहाड़ से लुढ़कते हुए अपने आप बड़ा और बहुत बड़ा होता चला जाता है। एसआईपी की दूसरी सुपर पावर है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बहुत सिंपल। इसे ऐसे समझिए, जब बाजार में सेल लगी हो यानी कीमतें कम हो तो आपके उतने ही पैसों में ज्यादा सामान आता है ना? और जब चीजें महंगी हो तो कम। एसआईपी भी यही करता है। जब मार्केट नीचे होता है तो ये ज्यादा यूनिट्स खरीदता है, और जब मार्केट ऊपर होता है तो कम। इससे लंबे समय में आपकी खरीदने की औसत कीमत अपने आप बेहतर हो जाती है। अब मैं जानता हूं कि मार्केट शब्द सुनते ही कई लोगों के मन में रिस्क की घंटी बजने लगती है, और ये चिंता जायज भी है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आप जैसे निवेशकों की सुरक्षा के लिए हमारे देश में बहुत कड़े नियम कानून बनाए गए हैं। भारत में म्यूचुअल फंड्स को सेबी नाम की संस्था रेगुलेट करती है। और ये देखिए, ये है रिस्कोमीटर। ये हर म्यूचुअल फंड स्कीम के साथ आता है और साफ साफ बताता है कि उस फंड में कितना रिस्क है, कम, मीडियम या बहुत ज्यादा, ताकि हर कोई अपने रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से सही फंड चुन सके। सेबी ने सुरक्षित निवेश के लिए कुछ सुनहरे नियम भी बनाए हैं। हमेशा किसी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ही सलाह लें। अपनी ज़रूरत और रिस्क लेने की क्षमता को समझकर ही निवेश करें। स्कीम के कागजात को ध्यान से ज़रूर पढ़ें। और सबसे ज़रूरी बात, अगर कोई आपको गारंटीड रिटर्न या पक्के मुनाफे का वादा करे तो उससे सावधान रहें, क्योंकि मार्केट से जुड़े निवेश में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। तो आखिर में ये सब सिर्फ पैसे बचाने या निवेश करने के बारे में नहीं है। ये असल में अपने पैसे और अपने भविष्य को देखने के नजरिए में एक बड़ा बदलाव लाने के बारे में है। ये बदलाव है अपने पैसे को एक सुरक्षित तिजोरी में बंद रखने की सोच से निकालकर उसे एक उपजाऊ खेत में बीज की तरह बोने की सोच की ओर, ताकि वो समय के साथ एक बड़ा पेड़ बन सके। एसआईपी की खूबसूरती इसके अनुशासन में है। ये बाजार के रोज के उतार चढ़ाव से घबराने के बारे में नहीं है, बल्कि समय और अनुशासन को अपना जादू चलाने का मौका देने के बारे में है। तो आज का दिन खुद से ये सवाल पूछने का है, क्या हम चाहते हैं कि हमारा मेहनत से कमाया हुआ पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा रहे और अपनी कीमत खोता रहे, या हम चाहते हैं कि वो हमारे सपनों के साथ साथ आगे बढ़े और उन्हें पूरा करने में हमारी मदद करे? फैसला हमारा है।